कही मैंने कि नशा और बेरोजगारी, क्योंकि हमारा बॉर्डर लाइन एरिया है, ये गग्गर बेल्ट है जो बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, और इसमें नशे की बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल चुका है नशा। और उस चीज़ से अलग होकर हमें पहले सबसे पहले अपने नौजवान को नशे से बचाना है। दूसरी बात जो आपने की कि बेरोज़गारी की, मैं इसके लिए ये कहूँगा कि रतिया को हमारे आज तक जितने विधायक हुए उन्होंने पिछड़ा हुआ रखा। आने वाले समय में रतिया के अंदर कोशिश करें, हम में से कोई भी उम्मीदवार हो, कोशिश करेंगे कि इसमें जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ना तो यहाँ डिप्लोमा कॉलेज है, ना ITI कॉलेज है, उन चीज़ों को यहाँ लाया जाएगा ताकि नौजवान उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें और अपना एक रास्ता ढूंढ सकें। आज तक जितना नौजवान है वो भटक रहा है सिर्फ इस वजह से कि टेक्निकली नहीं है। रतिया के आप किसी भी रोड पे चले जाइए, आपको हर तरफ एक ही चीज़ नज़र आएगी, कहीं मोटर की दुकान, कहीं मिस्त्री की दुकान, क्योंकि टेक्निकली रतिया बहुत एडवांस है। और टेक्निकल कोई भी कॉलेज यहाँ पे ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, ना ही यहाँ पर ITI है। तो ऐसी चीज़ों को जब तक यहाँ नहीं लाया जाएगा तब तक रतिया का विकास संभव नहीं है। मैडम आप बताएं, महिलाओं के लिए कितना? देखिए, ये पार्टी का फैसला होता है। हाईकमान जिसको कहेगा वो यहाँ से उम्मीदवार होगा और पार्टी का उम्मीदवार होगा, और पार्टी जिसको चाहे वो उम्मीदवार बना सकती है। और हम सब कांग्रेस के साथी उनके साथ लग के उनको एक तरफ जीत की तरफ लेके जाएंगे। और जैसे मेरे भाई ने अभी बताया कि आपको कांग्रेस संदेश यात्रा जो मैडम शैलजा ने शुरू की 17 जनवरी से यहाँ शुरू हुई है और वो लगातार चल रही है, उसके अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि 90 की 90 विधानसभा में और 10 लोकसभा पूरी की पूरी वो कवर करेंगी। और उनके साथ जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, और पूर्व मंत्री, पूर्व डिप्टी स्पीकर मैडम किरण चौधरी जी, उनके साथ इस यात्रा में लगी हुई हैं। और ये यात्रा का मकसद जो नशा, बेरोजगारी और इस तरह की चीज़ें हैं वो जो लगातार हमारे प्रदेश को पीछे धकेल रही हैं, उसके खिलाफ जो सरकार आज लोगों को लुभावने वादे तो करती है पर उनको निभाती नहीं है, उसके खिलाफ जो नौजवान अपनी घर गृहस्थी छोड़कर भटक रहा है सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए, उसके खिलाफ ये यात्रा लगातार चल रही है। और इस यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। और ये यात्रा जैसे ही फतेहाबाद ज़िले में एंटर करेगी और रतिया हल्का में जब ये एंटर करेगी तो हमारे हर गांव में, जैसे हमारे यहाँ पे हम इसका स्वागत भोड़िया से करेंगे, भोड़िया गांव हमारे रतिया हल्का का जो गांव है वहाँ से इसका स्वागत करेंगे। और ये लगातार फिर अयाल की, फिर उसके बाद अहरमा, और फिर रतिया के अंदर हम इसकी एक बड़ी जनसभा करेंगे। रतिया के बाद नथवान और चिम्मों में हम ये उसी तरीके से स्वागत करते हुए यात्रा का फिर उनको टोहाना में प्रवेश देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे हम उसके फैसले को सर्वमान्य मानेंगे और तन मन धन से पूरा जोर लगाएंगे कि यहाँ से हर हाल में कांग्रेस पार्टी विजयी हो, क्योंकि लोग बीजेपी की नीतियों से तंग हो चुके हैं और वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। यहाँ इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। कही मैंने कि नशा और बेरोजगारी, क्योंकि हमारा बॉर्डर लाइन एरिया है, ये गग्गर बेल्ट है जो बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, और इसमें नशे की बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल चुका है नशा। और उस चीज़ से अलग होकर हमें पहले सबसे पहले अपने नौजवान को नशे से बचाना है। दूसरी बात जो आपने की कि बेरोज़गारी की, मैं इसके लिए ये कहूँगा कि रतिया को हमारे आज तक जितने विधायक हुए उन्होंने पिछड़ा हुआ रखा। आने वाले समय में रतिया के अंदर कोशिश करें, हम में से कोई भी उम्मीदवार हो, कोशिश करेंगे कि इसमें जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ना तो यहाँ डिप्लोमा कॉलेज है, ना ITI कॉलेज है, उन चीज़ों को यहाँ लाया जाएगा ताकि नौजवान उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें और अपना एक रास्ता ढूंढ सकें। आज तक जितना नौजवान है वो भटक रहा है सिर्फ इस वजह से कि टेक्निकली नहीं है। रतिया के आप किसी भी रोड पे चले जाइए, आपको हर तरफ एक ही चीज़ नज़र आएगी, कहीं मोटर की दुकान, कहीं मिस्त्री की दुकान, क्योंकि टेक्निकली रतिया बहुत एडवांस है। और टेक्निकल कोई भी कॉलेज यहाँ पे ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, ना ही यहाँ पर ITI है। तो ऐसी चीज़ों को जब तक यहाँ नहीं लाया जाएगा तब तक रतिया का विकास संभव नहीं है। ये हमारे राहुल जी ने एक यात्रा निकाली थी पूरे हिंदुस्तान में,
करीब करीब 4000 किलोमीटर के करीब, उन्होंने ही एक आवाज़ कांग्रेस पार्टी की उठाई थी, सभी वर्ग की लेके उन्होंने हर वर्ग की आवाज़ उठाई थी। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है ये झूठे वायदे करके 15 लाख का वायदा किया इन्होंने, 2 करोड़ नौकरी का हिंदुस्तान में वायदा किया इन्होंने, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे ये वायदा किया इन्होंने, कुछ नहीं। तो राहुल जी ने वो यात्रा निकाली और अब फिर दोबारा राहुल जी ने 6500 किलोमीटर की यात्रा फिर शुरू की है कि हर वर्ग की आवाज़ उठाने की। उसी चीज़ को लेके हमारे आदरणीय बहन कुमारी सैलजा जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी भी है, कैबिनेट मंत्री भी रही है सेंटर में, और CWC की मेंबर भी है, उत्तराखंड की प्रभारी भी है और हरियाणा की भी अध्यक्ष रही है। उन्होंने एक बैठ के सभी लीडरों से बात कर कर कि हमारे हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ, हरियाणा आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है।